हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th में आज हम कहानी लेखन के कुछ मुद्दों पर ध्यान देंगे। आपको ये विचार आया होगा कि कहानी लेखन में क्या लिखना है। स्टोरी में रूपरेखा दी जाती है, पॉइंट्स दिए जाते हैं और उसमें से कहानी हम लिख देते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारी गलतियां आप करते हैं। सबसे पहले कौन सी गलतियां करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स की कहानी पूछी जाती है। कहानी लेखन के अंदर आपको रूपरेखा यानी कि पॉइंट दिए जाते हैं, जो पॉइंट आपको दोबारा आंसर की में नहीं लिखना है। उसके बाद कोई ऐसा सोच लेता है, कहानी के पॉइंट जैसे तैसे पढ़ लेता है, उसके समझ में जो फिट हो जाता है वही एक पैराग्राफ में लिख लेता है। इस पैराग्राफ में उसका मन में जो आए वो लिख देता है। हकीकत में स्टोरी ऐसे नहीं लिखी जाती, क्योंकि बहुत ही बारीक तरीके से आपने स्टोरी किस प्रकार, कितने पैराग्राफ में किस प्रकार का शीर्षक दिया है, उसमें से आपने क्या सीख ली है, उसको समझकर लिखना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट के अलग अलग मार्क्स होते हैं। आपने शीर्षक ही नहीं लिखा है, वैसे स्टोरी लिख दी, तो कोई भी मूवी देखने जाते हो, कोई भी कहानी को आप पढ़ते हो तो उसका नाम तो होना ही चाहिए ना। तो शीर्षक वही उसका नाम है कि उसका नाम आपने क्या दिया। कोई भी मूवी देखने जाते हो तो लास्ट में उसका संदेश मिलता है आपको कि उसमें से आपने क्या अच्छा देखा, क्या संदेश हीरो की तरफ से आपको मिला, तो उसको उसकी तरफ से आपको जो सीख मिलती है वो अपने जीवन में उतारने जैसी होती है। तो स्टोरी का बिल्कुल वैसा ही होता है। शीर्षक भी देना पड़ता है और उसमें से क्या सीख मिली वो भी देना पड़ता है। अगर दो में से एक आप नहीं लिखते हैं तो उसका 1 मार्क्स होता है, आपका सीधा मार्क्स कट जाएगा 5 में से। 1 मार्क्स के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी 1 मार्क्स के लिए आप फेल भी हो सकते हैं और 1 मार्क्स के लिए 90 आप जाने से भी रुक सकते हैं। तो आपको ये बहुत खूब से ध्यान रखना पड़ेगा कि वो स्टोरी में आप अपनी भाषा शैली का इस्तेमाल करोगे तो चलेगा, लेकिन शीर्षक और सीख तो लिखनी ही आवश्यक होती है। कई बार बच्चे ये भी गलती कर देते हैं कि सीख कहाँ लिखनी है, शीर्षक कहाँ लिखना है वो नहीं मालूम। शीर्षक माने कि टाइटल। स्टोरी को सबसे पहले समझ लो। अगर समझ में नहीं आता है, पूरी स्टोरी लिख ली, उसके बाद लिखना है तो उसके लिए थोड़ी 2-4 लाइन ऊपर छोड़ दो और 2-4 लाइन में सबसे पहले शीर्षक यानी कि टाइटल लिखना है। पैराग्राफ के अंत में एक पैराग्राफ ऐसा बनाओ जो उसका सीख हो। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, सीख अंदर ही घुसेड़ देते हैं और मालूम ही नहीं पड़ता है कि टीचर कहाँ से सीख को ढूंढ निकाले। तो सीख लिख कर, अंडरलाइन कर कर आप अच्छी तरह से एक सेंटेंस में लिखो कि आपने उस स्टोरी में से क्या सीख पाई। अब विस्तृत तरीके से हम देखते हैं पॉइंट वाइज कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो स्टोरी की रूपरेखा पे आपको पॉइंट्स मिल गए हैं, तो कहानी लिखते समय इस सारी बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को पढ़िए, यानी पॉइंट अच्छी तरह से समझ लो कि क्या पॉइंट दिया है। ऐसा तो है ही नहीं कि आपने जो स्टोरी रेडी करके गए हैं वही एग्जाम में पूछी गई। कभी कभी ऐसे भी स्टोरी पूछी जाती है कि आपने कहीं नहीं भी पढ़ी। पेपर सेट करने वाले ऐसे भी टीचर्स होते हैं कि वो कहाँ से भी स्टोरी निकाल लेते हैं और आपके लिए पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से उस रूपरेखा को, पॉइंट को पढ़ लीजिए, क्रमशः विस्तार कीजिए। पॉइंट के वाइज क्रमशः विस्तार करने का कि इस घटना के बाद ये प्रसंग बना, ये प्रसंग के बाद क्या मिला, उस जो कहानी में मेन कैरेक्टर है वो कैरेक्टर ने अंत में क्या किया। तो अपने माइंड में वो विस्तार क्रमशः स्टेप बाय स्टेप आपको फिट कर लेना है। उसके बाद कहानी पूरी होने के बाद अंत में एक पैराग्राफ में कहानी से मिलने वाली सीख या बोध लिखिए, जिसका 1 अंक होता है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है या महत्वपूर्ण बात है कि हम क्या करते हैं, यही लिखना भूल देते हैं कि उसमें से सीख क्या मिली, बोध क्या मिला, वो नहीं लिखते हैं। तो आपको घस ये लिखना है। सीख या बोध, उसका अर्थ एक ही होता है और इसका बोर्ड एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स होता है। ये आपको सीधा दो ही वर्ड्स लिखोगे, उसमें सीधा ही आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट है कहानी का प्रसंग, मुख्य विचार या संदेश के आधार पर कहानी को छोटा एवं आकर्षक शीर्षक लिखिए। शीर्षक महत्वपूर्ण बात है, मैंने जैसे बताई पहले ही, इसका भी 1 मार्क्स मिलता है आपको कि किस प्रकार से आपने स्टोरी लिखी है, इसके आधार पर आपको कौन सा शीर्षक दिया है।
उसमें प्रसंग, कहानी का प्रसंग क्या है, मुख्य विचार क्या है, क्या संदेश मिला है, ये सारी बाबतों को अच्छी तरह से समझकर एक छोटा और आकर्षक शीर्षक लिखना चाहिए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, पूरी लाइन में शीर्षक लिखते हैं। शीर्षक हमेशा 2 वर्ड्स, 2 शब्दों में ही लिखा जाता है, या पूरी लाइन में नहीं लिखा जाता, वो गलत होता है। अगली बात विस्तार से हम देखें तो कहानी लगभग 3-4 परिच्छेद में लिखनी चाहिए। परिच्छेद यानी कि पैराग्राफ में लिखना है, 3-4 पैराग्राफ होने चाहिए। सीधा आपने एक पेज में लिख दिया, वो स्टोरी नहीं मानी जाएगी। लेखन में उचित विराम चिन्ह, कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस आते हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में उसको रख लो, कोई महत्वपूर्ण बात आती है तो वहां कॉमा कर दो, अटक गए हैं वहां कॉमा कर दो, फिर क्या हुआ, ऐसे अलग अलग जगह पर कौन सा विराम चिन्ह आपको लिखना है वो याद रखना है। उसके बाद इसका उचित प्रयोग भी करना है। आप जहां तहां जैसे तैसे बोल दिया तो विराम चिन्ह नहीं लगा सकते, फुल स्टॉप जहां लगाना है वहां फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। उसके बाद भाषा शुद्ध और मुहावरेदार या कहावत का भी प्रयोग करना चाहिए। भाषा शुद्ध होनी चाहिए। कभी कभी हिंदी अच्छी तरह से आप नहीं लिख पाते हो तो जैसा सोचते हो वैसा ही आप लिख लेते हो, तो भाषा शुद्ध होनी चाहिए। मुहावरे और कहावत का उपयोग करने से आपकी भाषा शैली विशिष्ट प्रकार की लगेगी, लेकिन वहाँ कौन सा मुहावरा, कौन सी कहावत इस्तेमाल होती है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे जैसे आप कोई भी याद आ गई कहावत और लिख ली तो उसके अनुसार नहीं होगा तो वो गलत है, और उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और कहानी के आरंभ से अंत तक रोचक होनी चाहिए। रोचक माने कि स्टोरी में इंटरेस्ट लगना चाहिए। स्टोरी पढ़ते समय आगे क्या स्टूडेंट ने लिखा है ये टीचर को थोड़ा बहुत ख्याल आना चाहिए। कभी कभी क्या करते हो, बिना समझे ही पॉइंट को पूरा पूरा लाइन में बना देते हो, लंबे लंबे सेंटेंस बना देते हो और आप लिख देते हो, तो उसमें रोचकता नहीं आती है, पढ़ने वाले को बोरिंग लगता है। इसलिए वो इस इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है जैसा आपने लिखा है, तो रोचक भी होनी चाहिए। यानी कि इन 4 पॉइंट को ध्यान में रखोगे तो आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आधा मार्क्स कट जाएगा, और शीर्षक के 1-1 मार्क्स और 3 मार्क्स के जो आपने मटेरियल लिखा है 2-3 पैराग्राफ में अच्छी तरह से रोचकता के साथ, भाषा शैली की शुद्धता के साथ, उस तरह से आपको 2 या 2.5 मार्क्स मिल सकते हैं। थैंक यू।